कि आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो एंजॉय किया होगा और वो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा। शुरू करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है कॉस्मिक कैलेंडर। बेसिकली ये नॉर्मल कैलेंडर जैसा ही होता है, पर यदि हम नॉर्मल कैलेंडर में थोड़े साइंटिफिक मॉडिफिकेशन कर लें तो वो कॉस्मिक कैलेंडर जैसा बन जाता है। बेसिकली साइंटिस्ट और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें साइंटिफिक हिस्ट्री को पढ़ना और समझने में इंटरेस्ट आता है, उन्हें ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि जो समय बिग बैंग से लेकर आज करंट एज तक का है वो बहुत बड़ा, यानी 13.8 बिलियन ईयर का है अप्रॉक्सीमेटली। इस इतनी बड़ी क्वांटिटी को प्रॉपर्ली वो लोग विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे। कौन सा इवेंट कब हुआ इसको अच्छी तरह विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उस समय के काफ़ी सारे साइंटिस्ट व फिलोसोफर जुट गए। तो एक कार्ल सेगन नामक साइंटिस्ट ने ये आइडिया प्रपोज किया कि यदि हम 13.8 बिलियन ईयर अगो जो काम हुआ, यानी बिग बैंग से लेकर आज तक की जो करंट एज है यूनिवर्स की, उसको हम यदि एक सिंगल ईयर यानी 365 दिन में इंट्यूट यानी कंप्यूट कर दें तो इसकी साइंटिफिक स्टडी इजी बन जाएगी। और इस आइडिया को उन्होंने अपनी किताब द ड्रैगन ऑफ ईडन 1977 में पब्लिश किया और इसके बाद ये आइडिया काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसमें उन्होंने बताया कि जो बिग बैंग है वो 1 जनवरी की अर्धरात्रि 12:30 बजे शुरू हुआ और आज तक वो चल रहा है। और जो मोमेंट हम अभी जी रहे हैं, करंट मोमेंट जी रहे हैं, वो कुछ माइक्रो सेकेंड पहले के हैं, 31 दिसंबर के। इसके बाद सब कुछ फिनिश हो जाएगा और नया एरा शुरू हो जाएगा। कार्ल सेगन ने कई स्केल्स बनाए। उनकी स्केल्स थी 2 टाइप से। पहली थी टाइम के रेस्पेक्ट में स्केल, दूसरी थी सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में स्केल। अकॉर्डिंग टू कार्ल सेगन, उन्होंने कहा कि जो टाइम स्केल है, अगर हम उस कॉस्मिक कैलेंडर का ईच सेकेंड देखें तो 438 साल के बराबर होता है। अगर ईच मिनट देखें तो वो 26,000 साल के बराबर होता है। और अगर हर घंटा देखें तो 1.58 मिलियन ईयर के बराबर होता है। और अगर हर दिन देखें तो 37.8 मिलियन ईयर के बराबर होता है। और ये सारे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। और दूसरा उन्होंने किया सरफेस एरिया के टर्म्स में। सरफेस या एरिया यानी टोटल एरिया, भौगोलिक एरिया के टर्म्स में। उन्होंने कहा यदि हम इस कॉस्मिक कैलेंडर को एक फुटबॉल की फील्ड जितनी साइज में अगर दबा लें तो जो मानव हिस्ट्री है, जो ह्यूमन हिस्ट्री है, वो बस उनके हाथ यानी हम सबके हाथ का जो एरिया है उसको नीचे रख दें, हाथ को ज़मीन पे, तो जितना हाथ का एरिया ज़मीन पे कवर होता है उतना ह्यूमन हिस्ट्री सिर्फ कवर करेगी टोटल कॉस्मिक हिस्ट्री में। बेसिकली हम लोग इस कॉस्मिक कैलेंडर को 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। पहला होता है जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ, दूसरा जब मिल्की वे तथा पृथ्वी का निर्माण हुआ, और तीसरा जब अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ। और आज दिन तक इन 3 पार्ट। तो आज हम यूनिवर्स के निर्माण के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इस कैलेंडर व हिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट्स इवेंट्स को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी, यानी इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 जनवरी की अर्धरात्रि यानी मिडनाइट को बिग बैंग से सब कुछ शुरू हुआ, जो कि आज से 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। बिग बैंग के एक्सप्लोजन के बाद उसके साथ साथ कई सारी हार्मफुल रेडिएशंस भी निकली, जैसे गामा रेज, कॉस्मिक रेज, कई तरह के लाइट वेट मटेरियल एलिमेंट्स भी निकले। और उसके साथ साथ कई कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMR रेडिएशन भी निकले। CMR से यह तात्पर्य है जो भी बची हुई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव, जो कि अर्लियर स्टेजेस ऑफ यूनिवर्स में बन गई थी, यानी जब यूनिवर्स छोटा था तब की जो बनी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे साथ आ गई, बिग बैंग के एक्सप्लोजन के बाद इस नए यूनिवर्स में आ गई, उसे CMR कहा जाता है। कई बार इसे रेलिक रेडिएशन भी कहा जाता है। इसके बाद 14 जनवरी यानी आज से 13.1
बिलियन साल पहले सबसे पुरानी गामा रेज जो कि बिग बैंग के साथ हमारे इस नए यूनिवर्स में आ गई थी वो ख़त्म हो गई। इसके बाद 22 जनवरी यानी आज से 12.85 बिलियन साल पहले इस यूनिवर्स की सबसे पहली गैलेक्सी का निर्माण होने लगा जिसका नाम था EGS ZS81। इसकी रोशनी अर्थ तक आने में अप्रॉक्सीमेटली 13 बिलियन साल लग जाते हैं और ये हमसे करीब करीब 30 बिलियन साल दूर हैं। फरवरी में इसी तरह की कई छोटी बड़ी नई गैलेक्सियाँ बनती रही, कई और चीज़ें होती रही। मार्च 16 यानी जो आज से हमारे से 11 बिलियन साल पहले हुआ था, मिल्की वे का निर्माण यानी हमारी आकाशगंगा का निर्माण होने लग गया था। अप्रैल में धीरे धीरे करके नए तारे बनने लग गए। कई पुराने तारे जो बन चुके थे वो काफ़ी एक्सप्लोड हो गए, कई नए तारों को जन्म दे दिया और इसी तरह वो छोटे छोटे तारे जुड़कर कई विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दर्शाने लग गए आकाश के अंदर। मई 12 तक आते आते जो आज से हमसे 8.8 बिलियन साल पहले था, आखिरकार हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे को उसकी डिस्क जैसी आकार यानी प्लेट जैसी आकार आखिरकार उसे मिल गई। इसी तरह जून, जुलाई, अगस्त में इसी तरह कई नए तरीके के तारे बनने लगे, कई पुराने तारे टूटने लगे, कई बाइनरी स्टार बनने लगे, कहीं रेड डॉर्फ बनने लगे, कहीं वाइट डॉर्फ बनने लगे। इन सब के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। पर अभी हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का जन्म होना अभी बाकी था और जल्द ही वो हमें दस्तक देने वाला था। और इसी के साथ साथ यूनिवर्स की जो भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनसे अभी पर्दा उठना अभी बाकी था। तो अभी तक हमने यूनिवर्स के निर्माण के बारे में देखा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, हमारे अर्थ के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर लाइफ कैसे आई, इसके ऊपर किस प्रकार के जीव जंतु पाए गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आपका यूज़फुल सजेशन दें और बताएं कि आगे आप किस टॉपिक के ऊपर और वीडियो